सा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करही, ब्रह्मा विष्णु महेश। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो, मंगलमय भगवान की जय हो। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, उरयायत भ्राजत विविधा, बाल विभूषण चीर। सियावर रामचंद्र की जय हो। उदर पर सुंदर तीन रेखाएं त्रिबली हैं, नाभि सुंदर और गहरी है, विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि शिवा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान तीन रेखाओं से युक्त गला है, सुंदर ढूंढी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विशद बरिबारे, ललित कपोल मनोहर नासा, सखल सुखद शशिकर समहासा। कलबल तोतले वचन है, लाल लाल होठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे दो दो दतुलियां हैं। सुंदर लाल मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों से के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंज लोचन भौमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन, विकट भुकुटी सम श्रमन सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नील कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर है, काले और घुघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीन झंगुलित न सोही, किलकनी चितवनी भावती मोही, रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही हैं। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती हैं। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राज श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहिसन कर विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होती अति व्रीड़ा, किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊँ भागी तब पूप दिखावहि। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि, जाऊ समीप गहन पद, फिर फिर चितई पराहि। सियावर रामचंद्र की जय हो। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तो पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्रकृति सी सुईव लीला देखी, भयउ मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह। सियावर रामचंद्र की जय। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो मायान दुखद मोहि काहि, आन जीव संसृत नाही।
ये पक्षीराज मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सुसावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीता बर, माया बस जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहूँ कस। माया बस जीव अभिमानी, ईश बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस है और वह सत्व रजतम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। पर बस जीव स्वर बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृति माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, ये तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्माण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। श्री राम जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंह का पशु है। राकापति पोडसहि तारा गण समुदाय, सकल गिरि न धवलाई, बिनु रवि राति न जाय। सियावर रामचंद्र की सभी तारा गरुड़ के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो। जितने पर्वत हैं उन सब में दावा अग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटै न जीवन के कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्याप ही विद्या। हे पक्षीराज, इस प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों को कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भ्रमत चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुन चरित विशेष। ही पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। नीति कौ तेहि कौतुक कर मर मन काहूँ, जाना अनुजन मातु पिता हूँ। जानु पानी धाये मोहि धरना, श्याम लगात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाई और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथ के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चल उर गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भुज हरि देखऊं निज पासा। सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही
वहाँ श्रीहरि की भुजाओं अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लग गयऊ मैं चितवहु पाँच उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सबा राम भुजहि मोहितात। सियावर रामचंद्र की जय। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो ही तात श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुली का बीच था। सप्ता बैर ने भेद भेद करी जहाँ लगे गति मोरी, गयऊ तहाँ प्रभु भुजनि रखी व्याकुल भयऊ बहोरी। सियावर रामचंद्र की जय। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया हुआ, पर वहाँ भी प्रभु की भुजाओं अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुदेऊ नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलो की राम मुसुकाहि, बिहसत तुरत गयऊ मुख पाहि। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुर में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माझ सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक तेका। ये पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्धि नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई, सो सब अद्भुत देखे उबरनि कमनि विधि जाई। सियावर रामचंद्र की जय। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रहूं बरस सतेक, यही विधि देखत फिरहु मैं अंड कटाह अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न भिन्न धाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। नर गंधर्व भूत बैताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प। देव धनु जगन नाना जाति, सकल जीव तह नहीं भांति। महेश्वरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह नहीं आना। तथा नाना जात के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी।
अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखे जिन शयनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निहारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही, अवधपुरी भिन्न ही सरजू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भत भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपार। हिता तो सुनिए। दशरथ जी, कौशल्या जी, भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूप के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं दीख सबू अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे प्रभु रामन देखुआन। सियावर रामचंद्र की जय। हे हरिवान, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखे। मैं अगणित ब्रह्मांड में फिरा, पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुवीर, भुवन भुवन देखत फिरऊ प्रेरित मोह समीर। सियावर रामचंद्र की जय। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर, इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयौ, तह पुनि रही कछु काल गवायौ। अनेक ब्रह्मांड में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायौ, निर्भर प्रेम हरसि उठि धायौ। देखे जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखे जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तपनि देखे राम सुजाना, माया पति कृपाल भगवाना। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊ विचार बहोरी बहोरी, मोह कलील व्यापित मति मोरी। उभय घरी महमय सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल विकल मोहि बिहसे, तब रघुबीर बिहसत ही मुख बाहर आयो। सुनुमति धीर सियावर रामचंद्र की जय। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुबीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसना करन लगे पुनि राम, कोटि भांति समुझावम मनु न लहै विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देखी चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा विसराई। धरनी पेरेऊ मुखियाऊ न बाता, त्राहि त्राहि हारत जन त्राता। यह बाल चरित देखकर और पेट में अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्ध भूल गया और हे आर्त जनों के रक्षक
रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरऊ, दीन दयाल सकल दुख हरऊ। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कि न राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुख दे कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हरस अति भारी। सेवक को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपा मैं श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा ही भारी हर्ष हुआ। भगत वत्सलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सहज नयन पुलकित कर जोरी, किन्हें बहु विधि विनय बहुरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनि सप्रेम मम बानी, देखी दिन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। सियावर रामचंद्र की जय हो। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काग भुसुंडी मांग बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि पर अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खान। सियावर रामचंद्र की जय। हे काक भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर बर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग जाना। आजु देऊ सब संशय नाही, मांगु जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और भी अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा। इसमें संदेह नहीं, जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउ, मन अनुमान करन तब लागेउ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कौने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैंने बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मुँह पर करहु कृपा अरुनेहु। मन भावत बर मांगऊ स्वामी, तुम्हें उदार उरे अंतर। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं, मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया बैर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं।
अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ, जय खोजत जोगी जस मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। सियावर रामचंद्र की जय। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे जोगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम, सोई निज भगति मोहि प्रभु तेहु करी। हे राम सियावर रामचंद्र की जय। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख सागर श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनि बायस तय सहज सयाना, काहे न मांगसी यस वरदाना। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले बचन बोले, हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानी भगति ते मांगी, नहीं जग को तो ही सम बड़े भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी को कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और जोग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। रिझेउ देखी तोर चतुराई, मांगे हो भगति मोहि अति भाई। सुन विहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ सगुन सब बसिहा ही और तोरे। वही भक्ति तूने मांगी, तेरी चतुरता देखकर मैं रिझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। जय हे प्रभु, जय हे प्रभु। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, योग चरित्र रहस्य विभागा। जानवते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव ब्रह्म सब अबन व्यापहि तोहि, जाने सुब्रह्म नादि अजय गुण गुना कर मोहि। सियावर रामचंद्र की जय। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि जन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्मा जानना। मोहि भगत प्रिय संतत अस विचार सुनु काग, काय बचन मम पद कर सुअचल अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादिक बखानी। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ, सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए।
यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिनमह द्विज द्विजमह श्रुतिधारी, तिनमहु निगम धर्म अनुसारी। तिनमह प्रिय विरक्ति पुनि ज्ञानी, ज्ञान होते अति प्रिय उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाला, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाला, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय है। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। जिनते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जही गति मोर न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्यनिष्ठ सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगतिवंत यति निचऊ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय यसी मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशीले सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति यसी, सावधान सुनु काग। सियावर रामचंद्र की जय। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा, कोई पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुणों, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। को धर्माज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन करमा, सपने हु जानन दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजगदेव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़
जीव हैं। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचय रुकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सियावर रामचंद्र की जय। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि, सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारी भज मोहि, परिहरि आस भरोस सब। ये पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। कबहु काल न व्यापहि तोहि, सुमिर सुभज सुनिरंतर मोहि। प्रभु वचना मृत सुनि नय घाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पहि जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जान ही नैना, कही कि मिस कहीं तिन्हा ही नहीं बहना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जान सकते हैं, पर वे कैसे कह सकते हैं, उनके वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि, बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली बात समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृद बचन लिए उर लाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया, गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जय सुख लागी पुरारी, अशुभ भेष कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि सुख महु संतत मगना। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी अशुभ भेष धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिन्हा बारक सपने हुले है, ते नहीं ग नहीं खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया है पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवधर है कुछ काला, देखे बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायौ, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयो। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिन
भी माया, जब तेरा घुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जाहि न जाहि राम पहु प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीत नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे ही पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु सोई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग। बिनु गावहि वेद पुराण, सुख की लाया हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है, अथवा वैराग के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पावतात, सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिया। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिनु संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाहि। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तर कबहु की जामा। संतोष के बिना संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकते हैं। बिनु विज्ञान की समता आवै, को अवकाश की नभ बिनु पावै। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावै कोई। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है। आकाश के बिना का कोई अवकाश पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जन बिनु रस की होई संसारा। शील की मील बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेजन रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। गोसाई जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई की थारा, परस की होई बिहीन समीरा। कवनी सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है।
वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है, क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन के बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते ढरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचारी मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निजी मति सरिजनाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहु न कछु करी जुगुति विशेषी, यह सब मैं निज नयन ही देखी। ये पक्षीराज ही नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार निभा। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनि गण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं, वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हि आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहि नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाहा, तात कबहु को पावकी था। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे छोटे जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। राम काम सत्य कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित हरि मर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाशा। श्री राम जी का अरबों कामदेव के समान सुंदर शरीर है, वह अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, अरबों आकाश के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुत कोटि शत विपुल बला, रवि शत कोटि प्रकाश, शशि शत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। सियावर रामचंद्र की जय। अब अरबों पवन के समान उनमें महान बल है, अरबों सूर्य के समान प्रकाश हैं, अरबों चंद्रमा के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि शत सरिसति, दुस्तर दुर्ग दुरंत, धूमकेतु शत कोटि सम, दुराधस धरस भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं, वे भगवान अरबों धूमकेतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूंगन सावन। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह है, अरबों यमराजों के समान भयानक है, अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है।
हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को इच्छित पदार्थों को देने वाले हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शतकोटि सृष्टि निपुराई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संघरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले, अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सत सम सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निरवधि निरूपम प्रभु जगदीशा। अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में अरबों शिष्यों के समान हैं। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है। निरूपम निरूपमायान राम समान, राम निगम कहे निज कोटि सत, खगोत समर विकहत अति लघुताल है। एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीस हरि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपा, सप्रेम सुनि सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसकों नहीं बर अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के लिए के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर थाह कि पावै कोई, संतन सन सह किछु सुनऊ तुम्हें सुनायो सोई। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसे कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाव बस्य भगवान सुख निधान, करुणा भवन तजी ममता मद मान, भजी सदा सीता रमन। सियावर रामचंद्र की जय हो। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनि भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नैन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझि पछिताना, ब्रह्मनादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिर नावा, जानि राम सम प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काक भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई।
संशय सर्प गर से मोहिताता, दुख तलहरी को तर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों नहीं हो। गरुड़ जी ने कहा, ही तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत ही कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूप गरुड़ रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना है। ताहि प्रशंसि विविध विधि, शीस नाई कर जोरी। बचन विनीत सर प्रेम मधु, बोले गरुड़ बहोरी। सियावर रामचंद्र जी की जय हो। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रशंसा से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक ते बुझऊ स्वामी तोहि, कृपा सिंधु सादर कहूँ जानि दास निज मोहि। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने विवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञतम पारा, सुमति सुशील सरी सरल चारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व की ज्ञाता है, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कार्य कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहूँ न भगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया, ही तात सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। कथा विसर्जन होता है, सुनो सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियावर रामचंद्र की।